अगर आप लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो पर वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो एक और एफर्ट लगाओ, जाके सिनेमा घरों में सरफिरा देखाओ। आपको लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ ₹1? सर मुझे बस एक मौका चाहिए सर। सर मैं चाहता हूँ आम आदमी आसमान छू सके सर। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा घरों में अक्षय कुमार की रिलीज हुई फिल्म सरफिरा की, जो बेस्ड है कैप्टन गोपीनाथ की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर लिखी गई किताब अ सिंप्लीफाई और तमिल फिल्म सूरराय पोट्टू की रीमेक पर। फिल्म में अक्षय कुमार का नाम वीर है, जिनका सपना है एक दिन सारे इंडियंस प्लेन में उड़ेंगे, वो भी सिर्फ ₹1 में। पर भाई साहब के पास सिर्फ सपना और प्लान है, पैसा नहीं। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। अक्षय कुमार के पिताजी स्कूल के हेडमास्टर हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और गांव में बिजली लेकर आए थे। पर अक्षय कुमार के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उनको नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में भी जाना है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। खैर वीर को बिजली नहीं, अपने गांव में ट्रेन रुकाना है ताकि उनके यहाँ के गांव वाले स्टेशन पे चाय और पकौड़े बेच सकें और उनके गांव का डेवलपमेंट हो जाए। अच्छा, पर सरकार तमाचा मारे उससे पहले उनके पिताजी तमाचा मार देते हैं अपने बेटे वीर को। कहते हैं कि अगर सरकार से कुछ चाहिए तो मांगना सीखो और लेटर लिखो जो स्कूल में मैंने पढ़ाया है। पर अक्षय कुमार कहते हैं लेटर माय फुट। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। हम उस दिन क्लास में एब्सेंट थे और उनके अपने बच्चे को याद नहीं तो बाकी बच्चों को क्या पनिशमेंट दे, और उन दोनों में ना तू में हो जाती और वीर अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं लाइफ में कुछ बनने के लिए। मास्टर जी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बेटा लायक निकलेगा, पर चिट्ठी आती है कि उनका बेटा एयरफोर्स में पायलट बन चुका है, वो भी बिना अपने घर वालों की हेल्प के। मास्टर जी को ये सुन के प्राउड फील होता है, पर क्योंकि अपने बेटे से बातचीत बंद है इसलिए चिट्ठी पोस्ट करने की जगह वो अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे लड़कियां व्हाट्सएप में लड़कों का मैसेज पढ़ के रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझती ताकि उनकी रेपुटेशन बनी रहे। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या है यार? पर वीर को एयरफोर्स में दोस्त मिल जाते हैं और वो प्लानिंग करते हैं एविएशन में स्टार्टअप खोलने की। दरअसल इसके पीछे का मोटिवेशन ये था कि उनके पिताजी की मौत होने वाली थी और वो अपने बेटे वीर को मरने से पहले एक बार देखना चाहते थे ताकि जीते जी तो बात नहीं कर सके, कम से कम एक आखिरी बार देख के चैन से मर सके। पर उनके बेटे वीर पहुंच नहीं पाते टाइम पे, क्योंकि एयरप्लेन का आविष्कार कम टाइम पे ज्यादा दूर पहुंचने के लिए किया गया था, पर उस टाइम को खरीदने के लिए पैसा लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों से पैसा मांग के किसी तरह वीर प्लेन टाइम खरीदने पहुंचते भी हैं एयरपोर्ट की टिकट काउंटर पर यहाँ भी अमीरों ने अपनी अमीरी को इकोनॉमी और बिजनेस में डिवाइड कर रखा है। वीर के पास इकोनॉमी टिकट खरीदने के पैसे थे, पर इकोनॉमी फुल थी और बिजनेस क्लास की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। इस सीन में आपको अक्षय कुमार को पैसे के लिए इतना लाचार देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी, या शायद ये भी हो सकता है कि आप अपनी जेब चेक करने लगे कि मैं जाके हेल्प कर देता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन फकीरों को मैं खिलाता हूं। जब तक वो अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वो कसम खाते हैं कि मैं नहीं पहुंच सका पर बाकी लोगों को टाइम पे जरूर पहुंचाऊंगा। अब एक दिन मेरा इंडिया उड़ेगा प्लेन में हवाई चप्पल पहन के, वो भी सिर्फ ₹1 में। पर यही सोच वीर की दुश्मनी का कारण बनती है जब ये बात वो अपने आइडियल एविएशन किंग परेश गोस्वामी यानी परेश रावल को बताते हैं। पर परेश रावल नहीं चाहते कि गरीब लोग उनकी बराबरी में उड़े। फिर क्या फर्क रह जाएगा अमीरी और गरीबी में। वो सपना सच करने निकलते ही हैं कि इनकी शादी के रिश्ते के साथ दुल्हन राधिका मदान खुद आ पहुंचती है वीर का हाथ मांगने, पर यहाँ आके पता चलता है कि वीर खुद उधारी में जीवन काट रहे हैं। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। अगर इसके पास कुछ है तो बस आइडिया। पर राधिका मदान इम्प्रेस हो जाती हैं, कहती हैं कि हम नई भारत की नारी हैं, तुम अपना सपना संभालो, तुम्हारा घर हम संभाल लेंगे, क्योंकि सपने की क्या वैल्यू होती है हमें पता है भाई। हमें भी तो अपना सपना पूरा करना है कपकेक की दुकान खोलकर। तब तक आप अपने प्लेन के सपने को पूरा करो और मैं अपने कपकेक पर ध्यान देती हूँ। जब अक्षय कुमार रियल दुनिया में उतरते हैं तब उन्हें आते डाल का भाव पता चलता है और फिर रियलाइज होता है कि क्योंकि सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। पर वीर फिर भी हार नहीं मानते और अपने आइडल परेश गोस्वामी से लड़ पड़ते हैं। कहते हैं आइडलिज्म गया तेल लेने, कंपटीशन में मिलते हैं। वीर जुगाड़ में लगते हैं अपना प्लेन बनाने में, पर हर जगह से उनको ठोकर मिलती है क्योंकि परेश की दादागिरी चलती है एविएशन इंडस्ट्री में। ये बाबूराव का स्टाइल है। पर कहते हैं ना, देश बोलने से महान नहीं बनता, देश महान बनता है अपने लोगों से। और अगर इंडिया के लोगों ने एक बार ठान ली तो आपकी उड़ान कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो स्ट्रीट से उठकर इंडिया का सबसे बड़ा
सुपरस्टार बनने का सफर क्यों ना हो। इंडिया में किसे क्या मिलने वाला है ये डिसाइड करने का जिम्मा ना भगवान ने इंडिया की पब्लिक को दे रखा है। फिल्म देखने में अच्छी लगेगी। अगर आप प्लेन में कभी नहीं बैठे हैं फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि आप प्लेन में बैठे हुए हैं। जब प्लेन क्रैश का सीन आता है ना तो आपको एक बार डाउट होगा कि कहीं आप तो इस प्लेन में नहीं बैठे हैं। अक्षय कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया है और स्टोरी और डायरेक्शन भी अच्छा है, पर फिल्म बहुत स्लो है, इसलिए देखने में वो थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं आता है और ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाती है। वैसे कुछ होना हो, पर इस फिल्म से बॉलीवुड को अब एक एक्ट्रेस मिलने वाली है राधिका मदान के नाम से, जो अब तक छोटी छोटी फिल्मों में दिख रही थी पर अब बाकी हीरोइनों की कॉम्पिटिटर बनने वाली है बड़े बजट और बड़े बैनर की फिल्म्स में। फिल्म सरफिरा वन टाइम वॉच के लिए सही है, पर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे थोड़ी कम रह गई। पर फिल्म का क्लाइमेक्स आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा और हो सकता है आप थोड़ा बहुत क्लैप भी करें, क्योंकि इसमें एक कैमियो भी है और वीर की जीत होती है या हार, या वो सपना पूरा कर पाता है या नहीं, इसके लिए तो आपको सिनेमा घरों में जाना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी मूवी। एक बार तो देखना बनता है आपके और हमारे फेवरेट अक्षय कुमार के लिए। तो आप हमें बताइए आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।